जी हाँ, झूठी उम्मीदें और झूठे दिलासे और कयास, बस ये होप, झूठे होप लगा सकते हैं कि बस ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन टेक्निकली बात करें तो इंडिया ये मैच गवा चुका है। हाँ भाइयों, ये मैच यहां से कुछ चमत्कार हो जाए वो बात अलग है ना। लेकिन टेक्निकली ये मैच भारत जी हाँ गवा चुका है। हाँ, अगर जीत जाता है तो वो करिश्मा ही होगा। चल रहा है कि मिराकल मिराकल विल हैपन, मिराकल तो मिराकल रोज रोज नहीं होते। हाँ, 36 पर हम भी ऑल आउट हुए थे, 35 या 34 पर वेस्ट इंडीज अभी हाल ही में चली गई थी। ये 4 विकेट निकाल सकते हैं। अगर मुझसे सवाल करोगे कि 4 विकेट क्या इंडिया निकाल सकता है यहां से, तो जी हाँ निकाल सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि भाई 4 विकेट में से 2 प्रॉपर बल्लेबाज खेल रहे हैं। जैमी ओवरटन बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर जो भी बोल सकते हो, लेकिन ऑलराउंडर इतना माड़ा भी नहीं होता कि वो रन नहीं बने, बशर्ते कि उसका विकेट अगर ले लिया जाएगा तो बात अलग है। जैमी स्मिथ है, उसका भी बेशक ये सीरीज अच्छा नहीं गया है। स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस अच्छे गए, लेकिन लास्ट 2 मैचेस इतने अच्छे नहीं। अगर सवाल करोगे कि क्या ये दोनों आउट हो सकते हैं, बिल्कुल आउट हो सकते हैं। क्या अचरज वाली बात है, आउट हो सकते हैं। 2 अच्छी गेंदें आएंगी और आउट होने के लिए 2 ही गेंदें लगते हैं। लेकिन यहां से रन सिर्फ 35 बचे हुए हैं, ये ध्यान में रखना जरूर चाहिए। सिर्फ 35 रन बचे हुए हैं और मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन मैच ये गवा चुका है भारत। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहे हैं, देखते रहिए क्रिकेट स्वैग। तो बोलने का तात्पर्य यही कि बोलने का अर्थ यही है कि मैच जहां पर भारत के पास आना था वहां से मैच छोड़ दिया भारत ने। वो जो कैच था हैरी ब्रुक का, बोल सकते हैं 50-50 चांस था, और लेकिन वो कैच पकड़ लिया गया था। सॉरी, वेस्ट इंडीज का बोल रहा हूं। मोहम्मद सिराज ने पकड़ लिया था हैरी ब्रुक का। यही प्रेडिक्शन किया था कि हैरी ब्रुक और जो रूट दोनों आईसीसी के टॉप 2 बैटर्स हैं, टॉप 2 बैट्समैन हैं। उनका विकेट अगर तुम सस्ते में ले लेते हो, सस्ते में मतलब उनको अगर 50-50 रन पर भी निपटा देते, 60-70। मैंने सोचा था कि हैरी ब्रुक 60 तो बनाएगा, लेकिन 111 रन बना दिए उसने 98 गेंदों पर। तो उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि जहां से इंग्लैंड मतलब हार जाए। उसने बिल्कुल मैच के दहलीज तक आकर उसने विकेट बेसिकली गिफ्ट करके 2 बाउंड्री के बाद फिर डाउन द ट्रैक आके मारने की कोशिश की, तो आकाशदीप की गेंद पर वो आउट हो गया। लेकिन तब तक मैच फिनिश हो चुका था। ये तो अच्छी बात है कि थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन आया तो बॉलर थोड़े से गेम में आए, 2 विकेट धड़ाधड़ ले लिए गए जैकब स्मिथ और जैकब बैथल और हैरी ब्रुक का, जो रूट का। तो लेकिन वहां तक आते आते मैच जो रूट ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर दी थी और जो कुछ हाल में बचा हुआ नहीं था। हाँ, बॉलर्स जरूर अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। कल अगर और आधा घंटा खेल होता, क्या पता इंग्लैंड के एक आध विकेट, क्योंकि हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि विकेट जाएगा, अब कुछ एक गेंद पैड पर भी लगी, कुछ गेंद ऊपर मिस गई, कुछ गेंद एक मतलब कन्विंसिंग तरीके से इंग्लैंड के बैट्समैन नहीं खेल रहे थे। डिफेंस भी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था, बॉल को वॉच नहीं कर रहे थे और एज लग रहे थे, पैड पे लग रहा था जैसे मैंने बोला। तो डेफिनेटली इंडिया एज पर लग रहा था। लेकिन जैसे ही गेम वहां पर रोक दिया गया, वहां पर प्रेशर रिलीज हो गया। मुझे लगता है कि आज जो इंग्लैंड के 2 बैटर हैं वो उतने प्रेशर में नहीं आएंगे, कंसिडरिंग कि कल इतना ज्यादा शोर हो रहा था, पब्लिक का हवा चल रही थी और प्रेशर साफ तौर पर झलक रहा था। लेकिन आज मॉर्निंग में हैवी रोलर अगर इंग्लैंड लेता है तो जो भी मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर जो जूस है पिच का, जो असल में स्पाइस जो है, वो बिल्कुल दबा देगी इंग्लैंड हैवी रोलर लेके। तो मुझे तो नहीं लगता कि इंग्लैंड यहां से, कोई वजह नहीं दिखती कि इंग्लैंड यहां से नहीं जीत सकती है। मुझे कोई ऐसी वजह नहीं लगती कि जिसके वजह से इंग्लैंड हार सकता है। इंग्लैंड जीता हुआ मैच है, बस 35 रन है, 4 विकेट, और क्रिस वोक्स भी प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, थोड़ी सी हलचल जरूर मच गई थी, प्रेशर में लग रहे थे, लेकिन जैसे ही अंपायर ने मैच रोक दिया, जैसे ही गर्म था और माहौल एकदम सेट था इंडिया के लिए, वहां पर इंडिया बिल्कुल फ्रंट फुट पर लग रही थी, फ्रंट सीट पर लग रही थी, मतलब जिसको बोलते हैं कि राइडिंग सीट पर लग रही थी। वहां से मैच बंद करवा देना थोड़ा सा अचरज भरा था। अगर उनको भी अंपायर्स ने बोला था कि स्पिनर के साथ अटैक करो, शायद गेस कर सकते हैं कि इंडिया भी स्पिन के साथ अटैक कर सकती थी, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा अगर हुआ भी होगा तो पता चल जाता, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गेम। तो खैर, स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं। स्कोर कार्ड का एनालिसिस हम करते हैं, तो उसके ऊपर आते हैं। जैक क्रोली तो पहले दिन ही चले गए थे शाम को,
तो कल जब स्टार्ट हुआ तो बेन डकेट और ओली पोप बहुत अच्छे लग रहे थे, सेट लग रहे थे, तो दोनों ही विकेट फेंकने के मामले में तो बिल्कुल ही वो मूड में नहीं लग रहे थे। लेकिन बेन डकेट को स्लेजिंग कर करके और लाइन पे खिला खिला के बेन डकेट चांस देते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि बेन डकेट चांस तो जरूर देते हैं, तो उसी चांस के चलते बेन डकेट आउट हो गए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर। ओली पोप का विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया, फिर से निप बैकर एलबीडब्ल्यू। लेकिन जो रूट, भाई रूटेड बल्लेबाज है, जैसा नाम है वैसा काम है। तो रूट एकदम सख्त तरीके से रूट को पकड़ के रखा। रूट मतलब जड़ होता है, तो जड़ के पकड़ के, और इस टीम की जड़ भी जो रूट ही है, तो जड़ता के साथ दृढ़ता के साथ बैटिंग किया जो रूट ने। बिल्कुल विकेट, कोई एक क्रैश शॉट नहीं खेला। एक अंपायर कॉल जरूर हुआ, लेकिन उसको नहीं मान सकते हैं कि वो आउट हो सकता था। ओली पोप के आते ही आए हैरी ब्रूक, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई हैरी ब्रूक का विकेट रहेगा इंपॉर्टेंट, और वो मैच डिफाइनिंग इनिंग्स खेलते हैं। तो उन्होंने किया भी कल। तो ये इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हैरी ब्रूक है, कोई कैच अगर आता है ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो कैच छोड़ने के बाद जो एक स्टेप पीछे लिया मोहम्मद सिराज ने, आप देख सकते हो वहीं पर घोड़े लग गए। वो कैच बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा सा अगर पीछे देख लेते बाउंड्री है कि नहीं देखा मोहम्मद सिराज ने, सीधा ही थोड़ा सा, चलो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस में नहीं थे, लेकिन वो कैच कंप्लीट होकर वहां पर खड़े रहे थे 2 सेकंड तक। लेकिन जैसे ही एक स्टेप पीछे लिया, वो उन्होंने बाउंड्री रोप को उसको टच कर दिया उन्होंने, तो वो 6 रन चले गए खाते में। उस वक्त हैरी ब्रूक 20s में था, 20s to 30s में था, 25 या 23 में था, एक छक्का मार के। तो बहुत ही बुरा हुआ वो कैच छोड़ने के बाद। तो उसके बाद तो हैरी ब्रूक, जो रूट ने कोई चांस दिया। 195 रनों की साझेदारी हो गई जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच में। तो उसके बाद जब जो रूट आउट हुआ तो 111 रन बना चुके थे 98 गेंदों पर, 14 चौके और 2 छक्के दंदनाते हुए। जैकब बेथेल थोड़े स्ट्रगल किए, उनका भी एक कैच उठा था 2 रन पर या 1 रन पर थे, फॉलो थ्रू में गिर गए आकाशदीप, और वो इंजेक्शन लगा खेल रहे हैं। क्या पेन है क्या इंजुरी है ये पता नहीं है, लेकिन मैं वो शॉर्ट्स में डाल दूंगा वीडियो, आप देख लेना। इंजेक्शन लगा है क्या शुभमन गिल बोल रहे हैं। इंजेक्शन का क्या मामला है मुझे नहीं पता, लेकिन इंजेक्शन लगाकर अगर बॉलिंग कर रहे तो सही साइन नहीं है ये। और इंजर्ड बॉलर आप खिला रहे हो सिर्फ बैटिंग के लिए, चलो 66 रन उन्होंने मारे, लेकिन अर्शदीप का खेलना फिर भी यहां पर बनता था। फिर से कोड मानसिकता के ऊपर सवाल जरूर उठेगा एक दफा ये मैच खत्म हो जाए, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ तो उस पर हम क्रिटिकल नहीं हो सकते इतनी ज्यादा, क्योंकि मैच अभी भी बाकी है ना। 35 रन चलो ठीक ठाक होते हैं। अगर ऐसे इंग्लैंड की ऐसे सिनेरियोज में देखो तो 35 रन ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन वो ट्रिकी मामला होता है, फंसा हुआ होता है। लेकिन फिर भी इंग्लैंड को यहां पर एज है, मैं यही बोलूंगा। उसके बाद जैकब बेथेल का विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया, उसके बाद जो रूट तुरंत ही आउट हो गए। लेकिन जैमी स्मिथ और जैमी ओवर्टन, दोनों जैमी जो खेल रहे थे, तो वो दोनों कंफर्टेबल तो नहीं लग रहे थे, कहीं से भी कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, और हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि विकेट आएगा। बॉलिंग पर नजर आए तो आकाशदीप 20 ओवर 4 मेडन 1 विकेट 85 रन, प्रसिद्ध कृष्णा 22 ओवर 3 मेडन 109 रन 3 विकेट, मोहम्मद सिराज 26 ओवर 5 मेडन 95 रन 2 विकेट, लेकिन वो कैच कॉस्ट कर गया। वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर 19 रन कोई विकेट नहीं, रविंद्र जडेजा 4 ओवर 22 रन कोई विकेट। तो कुल मिलाकर बात अब यही है कि मतलब अगर दो अच्छी गेंदों की भरमार होती है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के पास स्पेस है, 145 की गति तक डाल सकते हैं कंटिन्यूसली, 143 44 45 तक डाल रहे हैं, तो यहीं पर हम बोल सकते हैं कि वो आ सकते हैं गेम में, ला सकते हैं गेम में। लेकिन अच्छी गेंदें डालने की, और ये दोनों कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहे हैं, बशर्ते कि कल के मुकाबले आज थोड़ा प्रेशर कम कराकर आएंगे वो। और क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करना जानते हैं, क्रिस वोक्स अगर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, कोई रहम नहीं करना, सीधा बखिए पे रिब्स पे मारना है, जैसे उन्होंने टारगेट किया था ऋषभ पंत को। तो कोई यहां पर दया माया नहीं दिखानी है, बिल्कुल टारगेट करना है बखिए पे। अगर उनको जीतना है ना, इतनी आसानी से जीतने मत दो, इंजर्ड करके थोड़ा सा हड्डी पसलियां तोड़ के उनको जीताने दो। उसके बाद आते हैं जोश एटकिंसन, वो भी बल्लेबाजी में रन ऐड कर सकते हैं, है ना, 8-10 रन तो वो जरूर ऐड करेंगे। मुझे लगता है कि अगर इंडिया जीतेगी तो बहुत क्लोज मार्जिन से 4 या 5 रन से जीतेगी। तो डोमेस्टिक ये मैच चला है, मैच में देखने में मजा तो आ रहा है, लेकिन मैच मुझे लगता है कि मैच जो कैच छोड़ दिया हैरी ब्रूक का, वहां पर फंस गया मैच। तो खैर दुखी मन से ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप बोल सकते हैं कमेंट के जरिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत भाई को सपोर्ट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर मैच खत्म होने के बाद, आज ही मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लंच आवर के बियॉन्ड चला जाएगा ये मैच, क्योंकि लंच के बाद तुरंत मैं आ जाऊंगा लाइव।
तो मिलते हैं फिर। गुड आफ्टरनून, सी यू, बाय बाय।